माया मेहरोत्रा पीड़ित के लिए जिंदगी एक चेस का खेल जिसमें हर एक इंसान उनको छोड़कर एक मुहर्रा है। और मुझे यकीन है कि उनका ये खेल आज कोर्ट बदल देगा, उन्हें जेल में डालकर। ये झूठ है। माया जो भी बोल रही है वो सच है। और ये एक ऐसा इंसान कह रहा है जो इतनी नींद में था कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी बीवी के साथ हुआ क्या था। आपका दर्द समझती हूँ मिस्टर शर्मा, लेकिन आपके दर्द का इलाज सिर्फ आप ही के पास है। मैं जानती हूँ कि एक मर्द के लिए ये कहना सबके सामने बहुत मुश्किल है कि उनकी बीवी उन पे हावी है। लेकिन उससे भी मुश्किल चीज ये होगी जानना कि आप अब तक सिर्फ माया के पति बन के रह गए। आपके सारे रिश्ते आपके हाथों से छूट चुके हैं। अगर आपका ज्ञान हो गया हो तो मैं जाऊं? मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं इस विटनेस बॉक्स में अपनी आखिरी गवाह को बुलाना चाहूंगी। वो शिकारी जो खुद शिकार बनने का नाटक करे, माया मेहरोत्रा। सिर्फ सच कहूंगी। माया मेहरोत्रा। माया अर्जुन शर्मा। अगर नाम नहीं समझ पा रही हो तो इल्जाम क्या समझोगे? जब इल्जाम ही झूठा हो तो उसे समझने की नहीं, सच की जरूरत होती। और एक बार अगर सच झूठ के पीछे पड़ जाता है ना, तो जान लेकर ही दम लेता। तो बताइए माया जी, उस रात जिस रात आपका कहना है कि मेरे क्लाइंट अयान शर्मा ने आप पर रेप करने की कोशिश की थी, उस रात आपने आपके हस्बैंड को बांध कर क्यों रखा था? क्या आपको डर था कि आपके पति आपको छोड़कर भाग जाएंगे? मेरा अर्जुन मुझे छोड़कर कहीं नहीं भाग सकता। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि वो कहीं भी चला जाए वापस मेरी ओर ही भाग कर आता है। शायद आप इस बात को नहीं समझेंगे। ये प्यार का बंधन है। प्यार बंधन नहीं, प्यार बंदगी होती है। और ये बात शायद आप आज तक नहीं समझ पाए।
बताइए माया जी, जिस वक्त आपको ये पता चला कि आपके हस्बैंड आपके साथ फ्लाइट में नहीं है, तो आपने क्या किया? मैंने उससे फोन करने की कोशिश की 40 बार। आपने 20 मिनट के अंदर उन्हें 40 बार फोन करने की कोशिश की, मतलब हर एक 30 सेकंड में आपने उन्हें फोन किया। वो फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए आपने अपने आप को मारा, माथे से खून बहाया, टेक ऑफ होती हुई फ्लाइट को रुकवा दिया और अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वैसे बताइए माया जी, आपके हस्बैंड के हिसाब से आप कुछ भी कर सकती हैं। कॉर्पोरेट शार्क है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आपकी आंखों में आपकी काबिलियत दिखती है। फिर आपके हस्बैंड फ्लाइट में नहीं चढ़े तो आपने उन्हें 40 बार फोन क्यों किया? शादी के बाद मैं अर्जुन के बिना कहीं नहीं जाती। तो आपको लगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ फ्लाइट में नहीं है, इसलिए आपने उन्हें 40 बार फोन किया। मतलब आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि शायद अर्जुन जी कल आ जाएंगे दूसरी फ्लाइट से या नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे? अपने पति पर भरोसा नहीं था? बात भरोसे की नहीं है, बात डर की है। जब अर्जुन ने फोन नहीं उठाया तो मैं डर गई थी कि कहीं उसे कुछ हुआ ना हो। तो मेरा अर्जुन मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। आपके अर्जुन ने आपको छोड़ दिया था अकेला। ना ही कोई कयामत डली थी, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था। वो बस अपनी फैमिली से मिलने गए थे, आपको और आपकी फ्लाइट दोनों को भूल गए। माया जी, कहीं आपके घबराने का रीजन कोई और तो नहीं है? 3 दिन तक आप अर्जुन शर्मा पे अपनी नजर कैसे टिका के रखें? वो क्या खाता है, क्या पीता है, वो क्या करता है, वो सब आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि आप तो उसके साथ होगे ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये अटेम्प्ट टू रेप का केस है। माया जी और अर्जुन जी के संबंध कैसे हैं, क्यों हैं, उससे इस केस पर क्या फर्क पड़ता है? उसी से फर्क पड़ता है। अर्जुन जी का हर फैसला, उनकी हर सांस, उनका सब कुछ माया पर होना चाहिए। जब अर्जुन जी ने अपने किसी भी रिश्ते को अपनी जिंदगी में जगह दी है, माया जी ने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए और इस रिश्ते के साथ साथ उस इंसान को। तो माया जी, आपकी अब तक की कहानी ये है कि आपके पति प्लेन में नहीं चढ़े, आप घबराई, आपने उन्हें 40 फोन किए, फिर क्या किया आपने प्लेन से लेकर रेप तक का सफर कैसे तय किया? मेरे सर पे लग गई थी और इसलिए प्लेन रोका गया और मैं उतर गई। आपकी सर पे लग गई थी? आई जस्ट होप दैट यू ओके नाउ। ओह माय गॉड। पैसेंजर ने केबिन लॉफ्ट खोला, उन्हें हमें बार बार कहना पड़ा कि आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाए, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। उन्होंने जानबूझकर केबिन लॉफ्ट खोला और उस पर से सारी बैग्स अपने ऊपर गिरा दी। जैसे ही बैग्स गिरी, वो जानबूझकर जख्मी हुई और उनके सर से खून बहने लगा। उनके सर से खून बहने लगा तो हमें इमरजेंसी फ्लाइट को रोकना पड़ा। ये है स्टेटमेंट उस एयर होस्टेस का जो फ्लाइट में इनके साथ थी। आपको लगी नहीं थी? आपने जानबूझकर अपने आप को जख्मी करवाया था।
187 पैसेंजर्स को डिले करवाया सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने पति से जाकर मिल सकें। आपके पति बिल्कुल सही कहते हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। एक कंपनी चला सकती है, अपने पति को पालतू जानवर बना सकती है, रिश्ते बर्बाद कर सकती है, प्लेन रुकवा सकती है, अपने आप को जख्मी भी कर सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पर रेप का नाटक करवा सकती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस माथुर, योर ऑनर, ये पूरा का पूरा केस ही झूठा है। माया जी ने सब कुछ इसीलिए किया है ताकि वो अर्जुन शर्मा की फैमिली को सजा दे सके। उनकी गलती बस इतनी है कि वो आज भी अपने बेटे, अपने दोस्त और अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। मिस माथुर, आप बिना सबूत किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। दिस इज योर लास्ट चांस। तो माया जी, आपके सर पे लगी, आपने प्लेन रुकवाया, फिर आप अर्जुन शर्मा की मां के घर पे एम्बुलेंस पर पहुंचे। मुझे होश नहीं था। आपके साथ साथ कईयों के होश उड़ गए, क्योंकि लाख पता करने के बावजूद हमें अब तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि वो डॉक्टर, वो एम्बुलेंस है कहाँ। कहाँ है वो डॉक्टर, वो एम्बुलेंस जो आपको अर्जुन शर्मा के घर लेकर आया था? मुझे नहीं पता, मुझे होश। आपको सच में नहीं पता? लेकिन जब आप उनको पैसे दे रही थी, आपको तब तो उनका नाम पता होगा ना? डॉक्टर झूठा था, एम्बुलेंस झूठी थी। जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया था, उनका ये कहना है कि माया जी किसी भी सरकारी एम्बुलेंस से नहीं जाना चाहती। माया जी ने खुद अपने लिए एक एम्बुलेंस बुलाई और एक डॉक्टर बुलाई। जब वो डॉक्टर और एम्बुलेंस को फोन कर रही थी, तब इनके पास होश था, लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस के अंदर बैठी, इनके तो होश ही उड़ गए। अगर माया जी को इतनी चोट लगी थी जैसे कि वो कह रही है, तो फिर वो सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? अर्जुन शर्मा से मिलने क्यों गई? क्योंकि माया जी को तो इतनी चोट लगी नहीं थी। इस केस की तरह ये चोट भी झूठी। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है, आपका बनाया गया झूठ। जैसे माया जी, अगर आपको कभी भी काम की कमी हो ना, तो आप ना ये टीवी लाइन ज्वाइन कर दीजिए। आप कहानियां ना बहुत अच्छी बनाती है और एक्टर तो माशाअल्लाह है। इसकी आगे की कहानी मैं बताती हूँ। जब माया जी अर्जुन जी के घर पहुंची, अर्जुन जी को यह बताया गया कि माया जी की हालत बहुत खराब है और वो किसी से भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। मेरे क्लाइंट आयान शर्मा ने अर्जुन जी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माया जी के साथ चले गए। नहीं भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे जाना होगा। अयान ने एम्बुलेंस का पीछा किया। जैसे ही माया जी ने ये देखा कि अयान अर्जुन जी को लेने आ रहे हैं, उन्होंने अर्जुन जी को एम्बुलेंस में बेहोश कर दिया। और वो एम्बुलेंस को हॉस्पिटल नहीं, घर लेकर चली गई। ड्राइवर। यस मैम। गाड़ी सीधे घर पे ले। जी मैम।
और घर जाने के बाद उन्होंने रेप का गंदा प्लान बनाया। उन्होंने अर्जुन शर्मा को कमरे में बंद किया और अयान पर रेप का गंदा इल्जाम लगाया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। यही है इनका सच नाम। एक ऐसी लड़की जिसके सर पे अपने प्यार का ऐसा भूत सवार है कि आज उनका प्यार अपने पति के लिए एक जहर बन चुका है, और वो जहर मेरे क्लाइंट को खाने की कोशिश कर रहा है। माया, आप इस तरह कटघरा छोड़कर नहीं जा सकती। माया, माया नहीं, माया प्लीज स्टॉप। माया, ये क्या कर रही हो? माया प्लीज रुको, माया प्लीज ऐसा मत करो। माया, ये औरत जिसे इज्जत का मतलब ही नहीं पता, आज किसी और पे झूठा इल्जाम लगा रही है इज्जत लूटने का। योर ऑनर, ये औरत पागल है, किसी भी हद को नहीं पहचानती। ना शराफत की, ना नफरत की, और ना ही दहशत की। ऐसी औरतों को सजा मिलनी चाहिए। और शायद रेप की सच्चाई इन्हें पता नहीं, इसलिए झूठा इल्जाम लगाया है। इन्हें सजा दीजिए। आज के बाद कोई भी औरत इतना घिनौना इल्जाम किसी पे ना लगाए। माया जी, एक आखिरी मौका है, सबके सामने कबूल कर लीजिए। ये कोर्ट तो नहीं, लेकिन शायद आपका भगवान आपको माफ कर दे। आप सच से भाग नहीं पाएंगी माया जी, सच बताना ही पड़ेगा।
आप सच से भाग नहीं पाएंगी माया जी। मैंने कबूल कर लिया। ये सब मैंने अपने आप को किया है। ये मेरा हर इल्जाम झूठा है। और इस इल्जाम का सबूत है ये सब मेरा हर निशान, हर जख्म मैंने ही अपने आप को दिया है। ये पीठ पर भी। तुम सच कहती हो सच। मैं पागल हूं, एक पागल औरत हूं। पर हम जैसी पागल औरतों को ना तुम जैसी समझदार औरतों से ही इंसाफ की उम्मीद हो सकती है। कोई भी औरत जबरदस्ती पसंद नहीं करती। उसके शरीर पे सिर्फ उसका हक होता है। चाहे वो कैसी भी औरत हो, कॉन्फिडेंट हो, एक कॉर्पोरेट शार्क हो, एक काम करने वाली, घर पे बच्चों को संभालने वाली, अपने पति से बेहद प्यार करने वाली, कोई भी। पर उसके शरीर पर से उसका हक कोई नहीं छीन सकता। किसी की नफरत भी नहीं। मेरा सच। अयान मेरे पति का भाई है, मेरा देवर है। कहते हैं कि भाभी और देवर का रिश्ता दोस्ती का होता है। अच्छी दोस्ती निभाई तूने। मुझे छू रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे बदन पे 1000 कीड़े चल रहे हो। अयान प्लीज छोड़ दो। अयान प्लीज लीव मी। अयान गंदा महसूस हो रहा था। मुझे नफरत हो रही थी अपने आप से। बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि
कि मैंने ऐसा क्या किया जो जो मेरे साथ ऐसी हरकत हो रही। अयान ने उस दिन मेरे कपड़े फाड़ कर, मुझे नोच कर, मुझे नंगा करने की कोशिश की। और आज एक बार फिर मुझे इस कोर्ट रूम में सबके सामने नंगा किया जा रहा है। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, अयान से तो अच्छी दोस्ती निभा ली, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत भी निभा ली थी। जब से मुझे अयान ने छुआ है ना, मैं जब भी अपने आप को देखती हूँ ना, तो वो सब कुछ मेरे सामने वापस आ जाता है। मेरा जीने का मन नहीं करता। मैंने बहुत बार अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मुझे हमेशा रोका। कहा कि मैं उसकी हिम्मत हूँ और ये लड़ाई अब हमारी। मुझे और नहीं होता, मुझ में और हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं होता, प्लीज। साहब, और बहुत भी ऐसे छोटे हैं जो मैं आपको और नहीं दिखा सकती। आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बलात्कार हमारी दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा इल्जाम है जहां पर शिकार को मुलजिम बना दिया जाता है, और ऐसे मुलजिम की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, कोई जगह। I'm sorry जान, सब मेरी गलती। मैंने इन लोग को ये सब बताया और इन लोगों ने मिस सांश माथुर और कोई सच जानना है और कोई जुर्म दिखाना है। योर ऑनर, क्या गारंटी कि अयान ने सब कुछ किया हो सकता है कि माया ने या फिर अर्जुन। मिस सांश माथुर, तुम इतना गिर चुकी हो कि कीचड़ और तुम में कोई फर्क नहीं दिख रहा। मिस्टर शर्मा, माइंड योर लैंग्वेज। योर ऑनर, माया झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। वो हमें सबूत से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, सबूत तो सामने है, लेकिन मिस माथुर उसे दिखाने का मौका दें तो ये केस आगे बढ़े। ये है मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से ये बात साफ साफ पता चलती है कि माया जी के हर एक घाव, हर एक चोट में अयान के डीएनए सैंपल पाए गए हैं। जज साहब, ये रिपोर्ट झूठी है, ये औरत झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अयान! अर्जुन छोड़ दिया ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर शर्मा। कोर्ट में मारपीट नहीं चलेगी।
आप ये सब कुछ मत कीजिए, बैठिए। मिस माथुर, प्लीज। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट से माफी चाहता हूं। यह सिर्फ एक सबूत नहीं है, सबूत तो बहुत है, और हर एक सबूत यह साबित करता है कि अयान शर्मा ने मेरी क्लाइंट को रेप करने की कोशिश की है। हमारे पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज है। योर ऑनर, हमें वो फुटेज दिखाने की परमिशन दी जाए। इजाजत है। फुटेज दिखाने का इंतजाम किया जाए। योर ऑनर, ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि ये सब झूठ होगा? ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है। और सभी कैमरे की फुटेज दिखाई है, एक कैमरे की फुटेज क्यों दिखा रहे हैं आप? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही कैमरा छोड़ा था। इस कैमरे के बारे में आपको पता नहीं था। बाकी के सभी कैमरे तो इन्होंने तोड़ दिए थे। और जब इनको इस कैमरे के बारे में पता चला तो इसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सारे कैमरास माया जी ने खुद तोड़े ताकि वो सबको ये दिखा सके कि उनका रेप अयान ने करने की कोशिश की। और वैसे भी रेप तो हुआ ही नहीं है, तो फिर ये सब। वाह, बहुत खूब मिस माथुर। आपका ये स्टेटमेंट आपके तजुर्बे को दिखाता है। आपके हिसाब से मेरी क्लाइंट का केस तब बनता है जब आपका क्लाइंट मेरी क्लाइंट को रेप करने में कामयाब हो जाता। योर ऑनर, और कामयाब हो भी जाता अगर कोई उस रेप को बीच में रोकने के लिए नहीं आता। योर ऑनर, मैं उस चश्मदीद को बुलाना चाहूंगा, उस आई विटनेस को। इजाजत है। तुम ही एक ऐसा सबूत हो जो अयान के खिलाफ जा सकता है। कल मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा। योर ऑनर, यह है मिस्टर समय आहूजा, मिस माथुर के मंगेतर। मिस माथुर ने इन्हें शहर छोड़कर बाहर जाने को कहा था। क्योंकि उन्हें डर था कि मिस्टर समय की गवाही उनके क्लाइंट को गुनहगार साबित कर देगी। ये तो अच्छा हुआ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की चुस्ती का कि वो इन्हें पकड़कर यहां ले आई। अच्छा, आप ये बताइए
आप माया जी के घर पहुंचे कैसे? आयान ने उस रात बहुत पी रखी थी, बहुत नशे में था और गुस्से में भी था। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगा, मैं चाह रहा हूं। मुझे लगा कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बाइक पे जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी उसका पीछा करके देखूं कि सब ठीक तो है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। इन्हें लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो जब आप माया जी के घर पहुंचे तो आपने वहां देखा कि आयान माया जी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। आयान जबरदस्ती नहीं कर रहा। फिर क्या कर रहा था वो? चेस खेल रहा था, लूडो या गिल्ली डंडा? आयान क्या कर रहा था? माया जी क्या कर रही थी? वो माया जी जमीन पर थी, चिल्ला रही थी। बचाओ! और आयान उनके ऊपर था। आपने कहा कि माया जी चिल्ला रही थी, क्या कह रही थी? आओ आयान, मजा नहीं आ रहा है, तुम भी चेस खेलो, ये कह रही थी। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, बचाने के लिए चिल्ला रही थी। पर आपको तब भी नहीं लगा कि आयान माया जी के साथ जबरदस्ती कर रहा है? अच्छा ये बताइए कि फिर आपने क्या किया? मैंने आयान को माया जी के ऊपर से खींचा और छोड़ो मुझे! और उसे जोर का थप्पड़ मारा। क्यों? आयान तो माया जी के साथ जबरदस्ती कर नहीं रहा था, फिर आपने थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा ये बताइए कि माया जी की हालत कैसी थी? माया जी के पूरे कपड़े फटे हुए थे, उनकी पूरी बॉडी पर घाव थे, खून बह रहा था, वो डरी हुई थी, रो रही थी। You okay? जैसे किसी ने उनका रेप करने की कोशिश की हो। राइट? थैंक यू वेरी मच मिस्टर समय। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, यह है फाइनल सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और एक आई विटनेस। योर ऑनर, यह अटेम्प्ट टू रेप का केस है, लेकिन मिस माथुर ने इसे माया जी के निजी संबंधों का केस बनाने की कोशिश की। योर ऑनर, माया जी अपने पति अर्जुन शर्मा को बहुत प्यार करती है। क्यों करती है, कैसे करती है, कहां करती है, यह उनका निजी मामला है। हो सकता है माया जी पागल हो, लेकिन योर ऑनर, एक पागल को भी अपनी इज्जत, अपने शरीर पर हक होता है। कोई भी, उसका पति भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन अयान शर्मा ने माया जी के साथ जबरदस्ती की। ऐसे इंसान को जेल के अंदर होना चाहिए, जेल के बाहर नहीं। अटेम्प्ट टू रेप सेक्शन 354 सीआरपीसी के तहत इससे मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। नहीं ऑनर, ये केस झूठा है, ये सबूत भी झूठे हैं। इसका मतलब आपका मंगेतर भी झूठा है। माया ने ये सब कुछ। बस मिस माथुर बस। अपने क्लाइंट को डिफेंस करते करते ये मत भूलिए कि आप खुद एक औरत हैं। कम से कम थोड़ी इंसानियत ही दिखा दीजिए। आपने माया जी को इस कदर बेइज्जत करने की कोशिश की कि उन्हें अपना सच साबित करने के लिए भरी अदालत में अपने कपड़े तक उतारने पड़े। योर ऑनर,
मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए प्लीज। बहुत वक्त मिलेगा मिस माथुर, जब आपका क्लाइंट जेल चला जाए। प्लीज बैठ जाइए। सारे आर्ग्यूमेंट्स और सबूतों को देखने के बाद इस अदालत का ये फैसला है कि मिस्टर अयान शर्मा ने मिसेस माया शर्मा का रेप करने की कोशिश की है। लिहाजा ये अदालत मिस्टर अयान शर्मा को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में जेल की सजा सुनाती है। ये अदालत मिस्टर अयान शर्मा को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में जेल की सजा सुनाती है। अयान जी, आपको शर्म नहीं आई आपकी भाभी का रेप करते हुए? हाँ अयान, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अयान जी, मॉम, मैंने कुछ नहीं किया मॉम, आप तो भरोसा करते हो ना मुझ पर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चिंता मत कर, मुझे पूरा भरोसा है कि सास तुझे बाहर निकाल लेगी। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तू बेल करवाती रहेगी और मैं तुझे रोकता रहूंगा। तू बेल करवाते करवाते थक जाएगी, लेकिन अब मैं नहीं थकूंगा। नो कमेंट्स मैम, हम बात करना नहीं चाहते, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स। सर प्लीज, सर वन क्वेश्चन। यस सर। मिस्टर अर्जुन शर्मा प्लीज हटिए। हेलो सर, सर प्लीज सर वन हेलो। क्वेश्चन। क्या कर रही हेलो। हैं माया जी? सच क्या है, प्लीज कुछ बताइए। एक सेकंड माया माया जी, मैं एक सेकंड भी आता हूँ। जानना चाहेगी। माया जी बोलिए। माया जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माया जी प्लीज बताइए। गार्ड्स सब लोग यहाँ खड़े रहेंगे, कोई आना नहीं चाहिए, ओके? सर यही है वो जिसने भरी कोर्ट में एक औरत को बेइज्जत किया। मैं
पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो इसे। सांझ, अरे हमें जान, रुको, हमारी बेटी सांझ। कैसी औरत है, हाँ? औरत की इज्जत करना नहीं आता तुझे? एक लड़की को कपड़े उतारने में मजबूर कर दिया तुमने, तो औरत नहीं, डायन है, डायन। सांझ, अरे रुको, अरे छोड़ सांझ। इसका तो मुंह काला कर देना चाहिए। बस एक औरत के साथ किसी को भी जबरदस्ती करने का हक नहीं, ना दोस्ती में, ना दुश्मनी में, ना गुस्से में, ना प्यार में। ये लड़ाई मेरी थी और मैं आप लोगों को ये लड़ाई लड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। सांझ ने भले मुझे कोर्ट में बेइज्जत किया, लेकिन अगर मैं भी उसकी तरह छोटी बन गई तो मुझ में और उसमें फर्क क्या रहेगा? सांझ की सजा आप लोग नहीं, कोई और तय करेगा। तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आप लोग प्लीज जाइए। चलो। माया, क्या हो? तुम बाहर क्यों आई? I'm sorry. क्या कर दिया नफर? ये तूने क्या कर दिया? आज तक जिसके लिए लड़ता था, आज उसी से लड़ लिया। आज तक जो तेरी जिंदगी था, आज तूने उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू बहुत गलत जा रहा है। सब मेरी गलती। ना मैं अयान को मिलने जाता, ना मैं उसको ये सब भूलता, ना वो ये हरकत करता। किसी को खुश नहीं रख पा रहा, ना माँ को, ना डस्की को, ना माया को। और अयान की तो जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। गुस्से में जो उसने किया, उसकी सजा उसको जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। माया, माया, माया,
था कि मेरे बदन पे 1000 कीड़े चल रहे हो। ये अदालत मिस्टर अयान शर्मा को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में जेल की सजा सुनाती है। सांझ, मैं हार गई समय, माया से फिर से हार गई। I'm really sorry, सांझ। I think मुझे कोर्ट में झूठ बोल देना चाहिए था। नहीं समय, मुझे झूठ के सहारे नहीं जीतना था। मुझे लगा था कि सच का साथ ही काफी होगा, पर नहीं। माया ने एक बार फिर सच को झूठ बना दिया। उसने फिर से मेरे नफर को गीला कर दिया। सांझ, अर्जुन के फैसले तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इस वक्त तुम्हें आयान की बेल पर ध्यान देना चाहिए। आयान पर, उसकी फैमिली पर, वंदना आंटी पर, अपने पेरेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि माया और अर्जुन पर। भूल जाओ माया को। काश भूलना इतना आसान होता। मैं हार गई समय, आज अपने आप से हार गई। और जो लड़की सच को नहीं चिता सकी, वो तुम्हारे साथ जिंदगी क्या बताएगी। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है सांझ, जिसमें हारने वाले को जीने का हक ना हो। ये हारने जीतने के मौके तो सबको मिलते हैं, और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इस हार जीत के कंपटीशन से बाहर हो जाओ, उस दिन मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें यही मिलूंगा। माया क्या कर रही हो? अर्जुन देखो ना, ये दाग, ये सब जा ही नहीं रहा है। अर्जुन, अर्जुन मैं गंदी हो गई है, मेरा शरीर गंदा हो गया है। दुनिया ने मेरे दाग देख लिए, मेरा शरीर देख लिया है। अर्जुन मैं क्या करूं? माया अभी भी बहुत सदमे में है। आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और प्लीज उन्हें अकेला कहीं भी मत छोड़िएगा। देखो मुझे मत छुओ, प्लीज प्लीज मुझे मत छुओ अर्जुन, प्लीज। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अर्जुन, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही अर्जुन, मैं खराब हो चुकी हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कम अर्जुन प्लीज। माया बाहर आओ। तुम खराब नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम मेरे लायक नहीं रही तो मैं जीने के लायक नहीं रहूंगा। तुम्हारा हर घाव मेरा है, तुम्हारा जिस पर लगा हर घाव मेरा आत्मा पर। तुम मेरी हो माया, तुम्हारा हर जख्म, हर दर्द, हर दाग सिर्फ मेरा है। तुम मेरी हिम्मत हो,
मैं तुम्हारा हौसला, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारी जिंदगी, तुम मेरे दिल में हो, मैं तुम्हारी धड़कन। एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक साथ है, एक सांस है, हमेशा हमेशा के लिए। आज तू मुझे बता दे कि क्या इरादे हैं तेरे। जिंदगी भर दुखी रहने का ठेका ले रखा है तूने, सारी दुनिया की प्रॉब्लम अपने सिर पे लेने का फैसला किया तूने। अगर आज कोर्ट में कुछ हो जाता तो? तू सिर्फ अर्जुन के बारे में सोच, हमारे बारे में सोचने का तेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। तू हमेशा ये कहती थी ना कि माया अर्जुन से ऑब्सेस्ड है। नहीं, तू गलत थी, बल्कि तू अर्जुन से ऑब्सेस्ड है। अर्जुन ने तुझे छोड़ दिया है। सुन रही है तू? अगर तुझ में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है ना, तो अर्जुन को छोड़ और उसका हाथ थाम, जो तुझसे बहुत प्यार करता है। सोच, किसी कुत्ते को भी 3 बार फटकारोगे ना तो वो भी पलट के काटेगा, पर वो तो फिर भी इंसान है यार। समझ सोच, कुछ समझ। खुशियां बार बार तेरा दरवाजा नहीं खटखटाएंगी। अगर इस बार मुंह मोड़ लिया ना तो सारी उम्र आंसू मिलेंगे, आंसू। सुन रही है तू? सिर्फ आंसू मिलेंगे।
कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा मेरी बात, यू नो व्हाट, खुशियां इंसान को इतना नहीं बदलती हैं जितना दुख बदल देते हैं। मेरा कहा मान बेटे, तो सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ देख, दुखों को पीछे छोड़ दे। Just go for your happiness. Yes, सांझ। बेटा, समय से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिल सकता है। He's an ideal life partner. तुमने ठीक कहा था अर्जुन, हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, और उस हमेशा के लिए लाख कीमत भी चुकानी पड़े तो कम है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि आपको क्या करना है। निश्चिंत रहिए। अयान प्लीज छोड़ दो, अयान। मेरे और अर्जुन के बीच कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। अर्जुन सिर्फ मेरा है। सांझ की सजा आप लोग नहीं, कोई और तय करेगा, और तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आई होप तुम्हें मेरी वार्निंग इस बार समझ आ गई है सांझ, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। आज तुम फिर सिर्फ मेरे हो गए अर्जुन, सिर्फ मेरे।